ब्लड को हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो ब्लड होता है ब्लड में फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और फाइबर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स उससे सिंथेसाइज होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स कहाँ से सिंथेसाइज होता है, लिवर से और लिम्फोइड ऑर्गन से। ठीक है, ये बात याद रखना कि ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट लैक्स फाइबर। ओके, इसके आगे Hey aspirants, this is Tanu. Today we are starting our new chapter, Body Fluids and Circulation. इसमें जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ उसमें शायद 85 to 86 क्वेश्चंस हैं, 84 क्वेश्चंस हैं। ओके, अभी मैंने चेक करा 84 क्वेश्चंस हैं, बट मैं इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी जिसकी वजह से इसमें 100+ क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज क्वेश्चंस। वेट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनिमल किंगडम में तुम लोग ब्रीफ में पढ़ोगे, इधर मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो मेनली मोलस्का और आर्थ्रोपोडा अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। ओके, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक डैश एंड डैश circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances। ठीक है, तो बॉडी कैविटी के थ्रू कौन यूज़ करता है, मतलब कौन है जो अपना वाटर का सर्कुलेशन बॉडी कैविटी के थ्रू कराता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स। ठीक है, इसके आगे आओ, अनदर बॉडी फ्लूइड डैश विच ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। एक बॉडी फ्लूइड तो क्या था, ब्लड था, और दूसरा बॉडी फ्लूइड क्या हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिम्फ। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच फाइलम, इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली एनालिडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, मेन देखो, मेन इसमें क्या रहता है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये हम लोग एनिमल किंगडम में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर का ही बता दे रही हूँ। फाइन, व्हाट इज़ ब्लड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें पूछ रहा है कि ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक और बात है, देखो ब्लड को हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो ब्लड होता है ब्लड में फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और फाइबर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स उससे सिंथेसाइज होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स कहाँ से सिंथेसाइज होता है, लिवर से और लिम्फॉइड ऑर्गन से। ठीक है, ये बात याद रखना कि ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट लैक्स फाइबर। ओके, इसके आगे आते हैं, और क्या था, ब्लड क्या, व्हाट इज़ ब्लड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ब्लड किसका किसका मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, याद रखना, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हाउ मच प्लाज्मा इन ब्लड, तो 55% क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड में होता है। कलर क्या होता है, या फिर अपीयरेंस, स्ट्रॉक कलर्ड का अपीयर होता है। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन क्या होती है, 90% प्लाज्मा जो होता है वो किससे, वाटर से मिलके बना होता है। ठीक है, 1 से 1.5% मिनरल से मिलके बना होता है, और 6 to 8% इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये बोला ना 6% प्रोटीन होती है, तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या होते हैं, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, फिब्रिन, इन तीनों के बारे में मैं तुम्हें लास्ट में अच्छे से बताऊंगी, ताकि जिसको स्किप करना है वो करे, और नहीं करना तो आगे तुम लोग इसके बारे में जान सको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड, एक मिनट, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर डैश और डैश ऑफ ब्लड। ठीक है, फिब्रिनोजेन किसके लिए नीड होता है, फिब्रिनोजेन क्या करता है, क्लॉटिंग कराता है। ठीक है, और कोएगुलेशन कराता है। हाँ, ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, और एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन हेल्प करता है हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। देखो 1 मिनट में तुम्हें यहीं पे ये बता दे रही हूँ थोड़ा एल्ब्यूमिन के बारे में। देखो 1 मिनट, मुझे कलर चेंज करने दो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा टिश्यू है, फाइन, यहाँ पे है तुम्हारा टिश्यू, 1 मिनट, ये वाला पार्ट है तुम्हारा टिश्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है तुम्हारा ये ब्लड कैपिलरी। ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी टिश्यू है तुम्हारा, फाइन, यहाँ पे भी है तुम्हारा टिश्यू। ठीक है, तो ये जो मिड वाला स्पेस है, सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट, हाँ, ये जो मिड वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला क्या हो गया, टिश्यू स्पेस। ठीक है, ये भी क्या हो गया, टिश्यू स्पेस। ठीक है, ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है। हाँ, देखो जब ब्लड फ्लो करता है, ये कैपिलरी है, बीच बीच में से टूटा हुआ है, 1 मिनट, इसका हाइट नहीं चेंज होता क्या, सारे हड्डियाँ, वेट, देखो मान लो कि ये तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, इसके बीच में ऐसे ऐसे करके गैप्स हैं। ठीक है, ये मान लिया तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, इधर हो गया, यहाँ पे टिश्यू स्पेस हो गया, इधर इधर खाली है जो टिश्यू के नीचे और ब्लड कैपिलरी के बीच में स्पेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जो ब्लड जो जैसे जैसे फ्लो करता है कैपिलरी से, ठीक है, कैपिलरी से जब ब्लड फ्लो करता है तो कुछ लिक्विड क्या होते हैं, लीक होते रहते हैं टिश्यू स्पेस में। ब्लड कैपिलरी से कुछ लिक्विड लीक होकर टिश्यू स्पेस में आते रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक साथ जमा हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अगर ये एकदम कंटिन्यूसली लीक होते रहा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में से जो फ्लूइड है वो तो इधर टिश्यू स्पेस में आ रहा है, वो लिम्फ फॉर्म कर रहा है, हाँ, तो ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। इसीलिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, आयोनिक कंसंट्रेशन को अपने तरफ इंक्रीज करता है, ड्यू टू विच वाटर क्या होता है, वाटर टिश्यू स्पेस से वापस से ब्लड कैपिलरीज में आते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, जिसके वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी मेंटेन रहता है। PV इज इक्वल टू NRT प्लेज हियर, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होएगा, ऐसे करके ये प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये भी NCERT में नहीं था, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि सही से तुम्हारा क्लैरिफाई हो जाए, एग्जाम्स में तो पूछती हैं, ठीक है। आगे आओ, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन हेयर, एक्टिव और पैसिव। कैसा होता है ये, तो ये कैसा होता है, पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, इसको एक्टिव कराना पड़ता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सीरम, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और ब्लड वाला पार्ट और प्लाज्मा करके जो दिया हुआ है वो सारा पार्ट कवर करा था, ठीक है। इसमें देखो you have learned that all living cells have to be provided with the nutrients, oxygen and other essential substances, ठीक है। Also waste or harmful substances produced have to be removed continuously, ठीक है। So continuously remove करना पड़ता है for healthy functioning of tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances, हाँ। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल क्या होते हैं, वो अपना अलग अलग मेथड इवॉल्व करते हैं। जैसे उसमें था ना मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे इसमें भी है कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करता है अपने सराउंडिंग से अपने बॉडी कैविटी में, ठीक है। क्यों सर्कुलेट करता है, टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे कॉमनली क्या यूज़ होता है, ब्लड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक और बॉडी फ्लूइड होता है लिम्फ। लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, मैंने बताया, जब ब्लड क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरी से फ्लो करता है तो कुछ लिक्विड क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू स्पेस में आ जाता है, ठीक है। टिश्यू स्पेस में आने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो जाता है वहीं पे, जिसकी वजह से वो टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। इसके बाद देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड का पहले pH याद रख लो, ब्लड का pH होता है 7.4, ना ज़्यादा एसिडिक होता है ना ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ये तो 7 तो ऐसे भी न्यूट्रल pH होता है, तो ये स्लाइटली बेसिक के ही साइड है, ठीक है, न्यूट्रल मान सकते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स एब्सेंट होने की वजह से मैट्रिक्स जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, लीवर से और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। इधर आओ, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स इसमें फाइबर फ्री होता है और सिंथेसाइज बाय लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स, फाइन। इसके बाद आओ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट ऑफ 55% ब्लड, 92% वाटर और प्रोटीन 6 to 8% रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 1% और होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, आगे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स इसके मेजर प्रोटीन होते हैं। ये क्या होता है, फिब्रिनोजेन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी आगे फिर से आएगा। ग्लोबुलिन क्या होता है, 2 to 2.5% होता है, लिवर से प्रोड्यूस होता है और लिम्फॉइड ऑर्गन से। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ग्लोबुलिन का क्या काम था, डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है। और ये क्या है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी ये भी होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट में फिब्रिनोजेन आएगा, मैक्सिमम अमाउंट में पूछेगा तो एल्ब्यूमिन आएगा, ठीक है। इसको कौन सिंथेसाइज करता है, लिवर, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लड के कोलॉइडल वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, ग्लोब्यूलिन। हाँ देखो, ग्लोब्यूलिन भी क्या होता है, 3 टाइप का होता है, तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लोब्यूलिन 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है शायद, नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कैरिंग प्रोटीन, हाँ शायद कॉपर, ये कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। और बीटा क्या करता है, बीटा भी लिवर से ही सिंथेसाइज होता है और ये आयरन कैरिंग प्रोटीन होता है। गामा क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन से सिंथेसाइज होता है और यही एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो ग्लोबुलिन का जो मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म वाला, वो किसके थ्रू होता है,
गामा वाले के थ्रू, ठीक है। आ गया? हाँ, ये देखो ब्लड क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों? क्योंकि फाइबर एब्सेंट होता है। मैट्रिक्स कहाँ से सिंथेसाइज होता है? लिवर से और लिम्फॉइड ऑर्गन से, ओके। इधर आओ, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। देखो लिखा है ना प्राइमरीली इन्वॉल्व इन, क्योंकि इसका और भी सारा काम है। कॉपर कैरिंग प्रोटीन होता है इसमें, आयरन कैरिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, और भी सारा इसके पास काम होता है। इसलिए लिखा है कि प्राइमरीली क्या इसका काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी को करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट, क्लोरीन, और ये क्या होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग कराता है? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। और ऐसे कौन सा ये रिस्पॉन्सिबल था? फिब्रिनोजेन तो लिखा ही हुआ था ना, तो प्रोथ्रोम्बिन भी है इसमें और फिब्रिनोजेन भी है, ये याद रखना, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, लिखा हुआ है ना इनएक्टिव फॉर्म, इन दोनों को एक्टिव करना होता है। एक्टिव क्या हो जाएगा इसका? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा, ये भी आगे आएगा कैस्केड प्रोसेस वाले पार्ट में, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे तो नहीं है, देख लेती हूँ, हाँ इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।